हुई है, कुछ किसी चल नहीं पा रही है। दो वरकूल कठिन हठ धारा, दोनों वरदान उस नदी के किनारे हैं और वो धारा एक हठ जिद वाली धारा बह रही है। राम को वनवास और भरत को राज्याभिषेक और हमर कुंवर ये वचन प्रचारा। और जो कुंवरी ने मंत्रा ने वचन भर दिए हैं आज कैकेयी के अंदर, वो भंवर है। वो कुंवरी के वचन वो भंवर है। और बाधाहत रूप रूप तरमूला, चली विपत बार अनुकूला। आज ये जड़मूल सहित वृक्ष रूपी ये दशरथ ये राजा का प्राण लेने के लिए ये बड़ी तेज से धारा बह चली है और ये जड़ से उखाड़ हमको फेंक देगी। ये अब पेड़ को खड़ा नहीं रहने देगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। यार राजा दशरथ सोच रहे हैं कि अब ये बीच में मैं फंस गया हूँ। दोनों धाराएं, नदी की दोनों धाराएं यानी दोनों वरदान और जिद, ये धारा है किनारे दोनों वरदान हैं का जो प्रपंच भरा हुआ है वो अलग नहीं हो पा रहा है। और हमारे जैसा राजा वृक्ष के समान इस धारा में बह के समाप्त हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लखी नरेश बात फुर साची और तिये मिस मीठ शीस पर नाची। गही पद पिनह कीन बैठारी और जन दिन कर कुल होश कुठारी। पैर पकड़ लिए हैं राजा दशरथ ने कैकेयी के बिठाला, समझाने का प्रयास किया है। आज पत्नी के पैर पति पकड़े हैं, राजा रानी के पैर पकड़े हैं। केवल राम का विरह बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, पिता पुत्र को वनवास नहीं भेज पा रहा है। मारु माथ अवही देव तो ही, राम विरह जन मारस मोहि। कहा कि तू क्यों राम के विरह में मेरे को मार रही हो, तो मेरा मस्तक मांगो, मैं अभी तुरंत दे देता हूँ। कैकेयी को समझाया है। लाख राम कहा यही तही भांति, नाहिन जरहि जन्म भर छाती। राम को जैसे चाहो वैसे रख लो, लेकिन वनवास मत भेजो, नहीं तो तुम्हें मेरी नहीं, मैं तो चले जाऊंगा, तेरी छाती जीवन भर चलेगी। बहुत समझाया है दशरथ जी ने कैकेयी को, ले कैकेयी ने कुछ माना नहीं है। देख व्याधि असाध्य को परो धरन धुलिमात, कहा परम आरत वचन राम राम रघुनाथ। आज दशरथ जी को पुत्र मोह इतना सता रहा है, जैसे व्याधि एक रोग असाध कर देती है। आज राजा वैसी असाध हो गया है, माथा पकड़ कर धर्म में गिर जाता है, पृथ्वी पर गिर गया है। कहते हैं परम बिल्कुल परेशान हो गया, दुखी हो गया राजा, और मुंह से केवल राम राम रघुनाथ राम राम रघुनाथ निकल रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये है पिता पुत्र का स्नेह, राजा और कुमार का स्नेह है। व्याकुल राव शिथिल सब गाता, करण कलप तर मनहु निपाता। आज राजा इतना व्याकुल हो गया है, सारा शरीर शिथिल पड़ गया है। कंठ सूख मुख आवन वाणी, जनो पाठीन दीन बिन पानी। आज कंठ सूख गया है, बोली नहीं निकल पा रही है, वाणी नहीं निकल पा रही है, बोल नहीं पा रहे हैं। उन्हें कहू कहे कटु कठोर कैकेयी, मनहु खाए महु माहुर देई। जो अंत अस कर तब रहो, माग माग तुम कही बल कहो। इसके बावजूद भी कैकेयी को दया नहीं आई। राजा को की ऐसी दशा देख करके, पति की ऐसी दशा देख करके पत्नी कैकेयी को दया नहीं आई, रानी को दया नहीं आई। चिल्ला करके कहने लगी, कितने भी कर्तव्य दिखा लो, कितना भी नाटक कर लो, और इनको शर्म नहीं आ रही थी। मांग लो मांग लो मांग लो मांग लो, और जब मांग लिए तो नहीं दे पा रहे हो वरदान। मांग मांग तुम्हें कही बल कहो, किस बल से कह रहे थे मांग लो मांग लो। दुई की होए
एक समय भुआला हसब ठठाए फुलाओ गाला। एक बार में दो काम नहीं हो सकते हैं कि राजा हंस भी ले और गाल भी फुला ले। गाल भी फुला ले और हंस भी ले, दोनों काम एक साथ राजा नहीं हो सकते हैं। और दान कहाव और कृपनाई होय खेम कुशल होताई। एक तरफ दानी बनते हो, एक तरफ कृपण बनते हो, दान दे नहीं पाते हो। इस तरीके से कैकेयी ने बहुत ही बुरी तरह से निंदित किया है। राजा के दीन दशा को देख करके कोई भी दया कैकेयी को नहीं आती है। छाड़ो वचन कि धीरज धरो जन अवला जिन करुणा करो। अब छाड़ दो, सब कुछ छोड़ दो और एक अवला की तरह रोना प्रारंभ कर दो। तनु प्रिय तनय धाम धनु धरनी सत संग कौंदप संग समवरनी। और इस तरीके की स्थिति सब तिनके के समान कहे जाते हैं। राजन तुम कोई महत्व नहीं रह गया, तुम तिनके के समान हो गए हो। मरम बचन सुन राव कहु कछ दोष न तोड़ लाग्यो तुय पिशाच तुम काल कहावत मोर। राजा समझ गया। राजा दशरथ ने कहा देवी तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह समय की गति है, समय आ गया है, हमारे प्राणों को जाना है, हमारे प्राणों को निकलना है। राम विरह में एक भक्त को मरना है, पुत्र विरह में एक पिता को मरना है। एक ज्येष्ठ राज पुत्र को राजा अभिषेक से वंचित रह जाना है और भरत को नाना प्रकार से कष्ट उठाना है। तुम्हारा समाज में अपयश होना है, तुमको बेटा भरत भी माँ कह के नहीं पुकारेगा। न जाने कितनी कितनी यातनाएं मिलेंगी। आज अयोध्या का सर्वनाश होने जा रहा है, सर्वनाश हो जाएगा, कुछ समझ नहीं आता है। मरम वचन सुने राव, ये अंदर अंदर मर्म वचन सुनकर राजा कह रहा है कौन सा ऐसा समय था, आज क्या होने वाला था, आज कैसा होने जा रहा है। इसमें दोष इस कैकेयी का नहीं है। ये सब मेरे मरने के लिए संसाधन जुटाए गए हैं, ऐसी मन बुद्धि भ्रम की गई है, ऐसी योजनाएं बनाई गई हैं। ये पूर्व जन के वरदान है, आज स्मरण हो आया। कि श्रवण कुमार के मैंने माता पिता ने हमको वरदान दिए थे या श्राप दिए थे कि जैसे मैं अपने पुत्र मोह में प्राण त्याग रही हूँ, प्राण त्याग रहा हूँ, दशरथ तो तुम्हें भी पुत्र मोह में प्राण त्यागने पड़ेंगे। आज वही स्थिति हो गई। आज मरम समझ में आ गया, दशरथ जी को मरम याद आ गया कि आज वो श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप मेरे लिए काल बन करके आ गया है। इसीलिए कैकेयी की मन मति भ्रम हो गई है। कई वरदान हैं, समय का अभाव है, कई ऐसी परिस्थितियां हैं जिन कारण सभी परिस्थितियों को राजा दशरथ ने याद किया है। बाबा तुलसीदास बहुत ही सुंदर दोहा लिखा है, राव कछु दोष न तोड़। कोई दोष कैकेयी का नहीं है और सारा दोष आया है कि हमारे भी कृत्य ऐसे थे, हमारे कर्मों का फल मुझे मिलना था। सारे वरदान याद करते हैं, सारी परिस्थितियां याद करते कह रहे हैं लागे हो तो ही पिशाच जिन। जैसे तुमको पिशाच लग गया हो, भूत लग गया हो, चुड़ैल लग गई हो, आज कैकेयी के ऊपर भूत पिशाच सवार हो गया है। काल कहावत मोर, मेरा काल कहा जा रहा है, मेरा काल है और मेरे निश्चित ही प्राण चले जाएंगे। आज दशरथ बड़े दुखी हैं, विचार करते मर्म को जानते हुए कहते हैं चाहत न भरत भूप कहीं भोरे बस कुमत बसिए तोरे। कैकेयी तू नहीं चाहती है कि भरत राजा बने, तू मेरे को मरने के लिए काल बन गई है, तू नहीं चाहती है भरत राजा बने।
बस कुमत बसी ये तोरे विधि की व्यवस्था है, ये ब्रह्मा जी की देन है। आज तुम्हारी कुमत बस गई है, तू न भरत को राजा अभिषेक देखना चाहती है, न कुछ देखना चाहती है। सो सब मोर पाप परिणामो, भयो कुठार जी बामू। सारे मेरे पाप हैं, जो मेरे पाप आज मेरे आगे परिणाम स्वरूप उपस्थित हो गए हैं। तुम्हारा कोई दोष नहीं है। सुबह बस फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करे हैं भाई सकल सेवकाई, होई है तिहुपुर राम बड़ाई। और कलंक मोर पछताओ, मैं हो न मिटे न जाए काऊ। अब कोई नीक लाग कर सोई, सोचन ओट बैठ मुई गोई। जब लग जियो कहूँ कर जोरे, लग जन कचुका से बहोरी। फिर पछतई हस अंत अभागी, मानस गाय नहार लागी। सोच विकल मग परय न पाओ, राम ही बोल कहो कागाओ। और घर धीरज गयो द्वारे, पूछई सकल देख मन मारे। राम समाधान कर सो सबही का, गयो जहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन पिता सम लेखा। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन पिता सम लेखा। निरख बदन कहे भूप रजाई, रघुकुल दीप चल लिवाई। राम कुभात सचिव समस्याई, देख लोग जहाँ तां लिखाई। दशरथ जी ने समझाया कि अब सब विनाश होने जा रहा है, कोई बचने वाला नहीं है। जो तुम चाहती थी आज सब वही हो गया है। अब आगे चल करके भैया राम अवध में राजा के रूप में सुशोभित होंगे, सभी प्रकार से उनकी प्रशंसा होगी, सबका वो भला करेंगे और तीनों भाई उनकी सेवा करेंगे। वही हैं तिहुपुर राम बड़ाई, तीनों भाई सेवा करेंगे, राम की बड़ी बड़ाई होगी। और कलंक मोर पछताओ, मोयो न मिटे न जाए काऊ। तुम्हारा कलंक कभी नहीं मिटने वाला है, मेरा पछतावा कोई समाप्त नहीं होने वाला है। अब मोहिनी के लाग कर सोई, लोचन कोट बैठ मोहि गोई। नोट नेत्र फेर लिए, कैकेयी की तरफ देखना बंद कर दिया। राजा उठ करके चल दिए, बोले अब तुम्हें जो ठीक लगे वो करिए। इन बहुत समझाने का प्रयास किया है। जब लग जियो कहूँ कर जोड़ी, तब लग जन कछु कहा से कहो। जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तक मैं हाथ जोड़ करके विनती करता रहूंगा, राम को माफ कर दो। राम ने ऐसा कौन सा अपराध किया है, और भरत को राजा अभिषेक करा लो। जब लग जियो कहूँ कर जोड़ी, तब लग जन कछु कहे से बहोरी। फिर पछतई से अंत्य भागे, मारस गाय नहारू लागी। और जब मेरे प्राण निकल जाएंगे तो तू रोएगी, बिलखेगी, नहारू त्यागी, तब तेरे को शांति मिलेगी। सोच विकल मग पर ये न पाओ, राम ही बोल कहे काराओ। और धर धीरज गयो द्वारे, तुम मारे। दरवाजे बाहर निकल गए, सभी ने देखा है लेकिन मन की बात नहीं कह पा रहे हैं। दशरथ को देख करके समाधान कर सो सबही का, गयो जहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र आवत देखा, आदर तीन पिता सम देखा। राम ने जैसे दशरथ को आकर देखा है, सम्मान किया है, आदर किया है, सुमति ने देखा है। निरखे बदन कहे भूप रजाई, रघुकुल दीप चलो लिवाई। राम कुभात सचिव संग जाई, देख लोग जहाँ तहाँ बिलखाई।
दशरथ जी की आज्ञा पा करके और रामचंद्र जी को लेकर के सभी रघुकुल में पहुंचते हैं और रामचंद्र मंत्री के साथ पूरी तरह से बिना किसी जवाब के जा रहे हैं। ये देखकर लोग जहाँ तहाँ हैं वहाँ देख करके दुखी हो रहे हैं। बहुत ही विषम परिस्थिति है। राजा के आगे पिता पुत्र के बीच में, पिता के आगे आज पत्नी का त्रिचरित्र देख करके राजा परेशान हो गए। जाय दी रघुवंश मन नरपति निपट कुसाज सहम परो लख सिंह नहीं मनो व्रत गजराज। इन पर गिर जाते हैं मानो सिंह ने हमला किया हो और गजराज उछाल खा के गिर गया हो। आज सिंहनी का काम कैकेयी ने किया है। राजा गज की भांति उछाल खा के गिर गया है। समय पूरा हो गया है। बहुत ही अयोध्या में दुखद बेला है। मैया पार्वती प्रसंग को सुन करके भगवान शंकर से विनय करती हैं और मनसा वाचा करना राम कथा में मन लगाए हैं। समय अपनी गति पर है। इसी जगह सत्संग का विश्राम अगले रविवार को आगे दशरथ जी राम वनगमन कैकेयी वार्ता सुनेंगे। भगवान का 2 बार नाम, इसके लिए विश्राम। ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं। रामायण जैसी जैसी परिस्थितियाँ आई हैं ऐसे ही परिस्थितियाँ कभी कभी व्यक्ति के जीवन में आती हैं। व्यक्ति को धैर्य से सारी परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। इन्हीं रामचरितमानस के उन प्रसंगों को याद करना चाहिए। जब जब ऐसी परिस्थितियाँ आई हैं तब तक क्या हुआ और कैसे करना चाहिए, कैसे धैर्य धारण किया गया है, उनके प्रणाम क्या हुए हैं, प्रणाम कैसे होना चाहिए। बस भगवान का 2 बार नाम, इसके बाद प्रार्थना, विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। जय श्री राधे गोविंदा, भैले हर का प्यारा नाम है। जय श्री राधे गोविंदा, मन भजले का प्यारा नाम है। प्रार्थना नाथ से मेरी यही, प्रार्थना नाथ से मेरी यही। कहीं माया में भूल जाऊं तुम्हें, कहीं माया में भूल ना जाऊं तुम्हें। निज भाग्य से चाहे जहाँ मैं रहूं, निज भाग्य से चाहे जहाँ मैं रहूं। सुख में दुख में नित ध्यान तुम्हें, सुख में दुख में नित्य ध्यान तुम्हें। अविलंबन होवे और मेरा, अविलंब न होवे और मेरा। अपना सर्वस्व बनाऊं तुम्हें, अपना सर्वस्व बनाऊं तुम्हें। इस दास में भाव की दृष्टि खुले, इस दास में भाव की दृष्टि खुले। जहाँ देख वहाँ पाऊं तुम्हें, जहाँ देखूं प्रभु वहाँ पाऊं तुम्हें। प्रार्थना नाथ से मेरी यही, प्रार्थना नाथ से मेरी यही। कहीं माया में भूले जाऊं तुम्हें। कहीं माया में भूले ना जाऊं तुम्हें। धर्म